हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय एम के सर में। और आज हम हर दिन की तरह लेके आए हैं एक नया वीडियो एक नए टॉपिक पर, और जिसका नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th के सिलेबस में विद्युत को थोड़ा हमसे रूबरू करवाया गया है, और मैं कोशिश करूंगा कि क्लास 10th के हिसाब से आपको समझा सकूं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, टॉपिक है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत पर, और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अच्छे होने के साथ साथ हम अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं, और हमारा आज का टॉपिक है विद्युत। हिंदी में विद्युत को ऐसे लिखा जाता है, देखते रहना भाई जी, विद्युत। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी। इसकी परिभाषा क्या होती है? विद्युत है क्या? ऊर्जा, एनर्जी के हमने बहुत सारे टाइप पढ़े हैं, तो विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है, एक एनर्जी का स्रोत है। ओके, ये हमें विद्युत सेलों से इत्यादि कई जगहों से प्राप्त होती है। तो विद्युत ऊर्जा की जो हम बात करें, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे जीवन में बहुत काम में आती है। आपने देखो, बल्ब जलाते हैं हम लोग, इस्त्री करते हैं, मोटर चलती है, मतलब मशीनें चलती हैं, पूरा का पूरा बहुत चीज़ों में काम में आती है। मोबाइल की बैटरी में काम में आती है, बहुत सारी चीज़ों में काम में आती है क्या? विद्युत। अब दूसरी चीज़ है, विद्युत की परिभाषा हो गई, समझ जाना क्या कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे जीवन में बहुत काम में आती है, और ये हमें विद्युत सेलों वगैरह से प्राप्त होती है। अब बात चलती है कि ये जो विद्युत ऊर्जा है, इसके अगली चीज इसमें है आवेश। सॉरी, क्या है? आवेश। आवेश क्या है? आवेश क्या है? विद्युत आवेश कहते हैं। ओके, तो पदार्थ का एक गुण है। आवेश क्या होता है? एक पदार्थ का गुण होता है, जिसके कारण पदार्थ वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसी भी पदार्थ का वह गुण, आवेश की अगर हम परिभाषा करते हैं तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ छोटी छोटी वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, उसको हम लोग कहते हैं आवेश। इसे किताबी भाषा में कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है आवेश का, वो होता है कूलाम। समझने की कोशिश करना भाई। विद्युत समझ में आ गई, ऊर्जा है, और आवेश समझ में आ गया। आवेश, जैसे किसी ने कहा कि आवेश पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वो किसी भी जो हल्की हल्की वस्तुएं होती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे आप कंघी करिए, ठीक है, कंघी करने के बाद आप अपने बालों में कंघी करेंगे, कंघी करने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को पास ले जाएंगे, तो क्या होता है? वो टुकड़े कंघी की तरफ आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लिखते हैं सी से, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब अगली चीज आती है विद्युत धारा। तो विद्युत आवेश आपकी समझ में आ गया। अब बात चलती है किसकी? विद्युत धारा की। देखिए भी, विद्युत धारा क्या है? धारा, जैसे हमने कहा किसी भी चीज की धारा, मतलब जैसे द्रव होता है उसके कण, ये कणों का जो फ्लो हो गया, और इसको एक लाइन में लगा दें तो एक धारा बन जाती है, ऐसे करके। ऐसे जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के, मतलब कहेंगे कि आवेश का जो प्रवाह होता है, आवेश का जो बहाव होता है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। लेकिन इसकी जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो हमेशा आवेशों के बहाव के अपोजिट, विपरीत दिशा में होती है। समझने का प्रयास करेंगे क्या बताना चाह रहा हूं मैं। आवेश प्रवाह को ही हम कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा काफी अच्छा है, मतलब कि विद्युत धारा है क्या, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होती है? जो हमने बताया, आवेश जो पदार्थ का गुण है, वो आवेश
के प्रवाह की दर को ही हम लोग कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। और ये विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा, जैसे आवेश इधर को जा रहा है, ये आवेश इधर को चल रहा है ऐसे करके, तो विद्युत धारा की दिशा इधर को नहीं होगी, ये हमेशा याद करना। ये पूछा जाता है कभी कभी प्रैक्टिकल में भी, लोग पूछ लेते हैं कि भाई ये नोटेड भी पॉइंट है कि किसी भी एक कहेंगे कि कोई भी एक जैसे चालक तार है, कोई चालक है, उस चालक में मान लो ये चालक तार है, इस चालक में जो आवेश है वो इधर से इधर को बह रहा है, मतलब ए से बी की ओर को बह रहा है। ये किसी भी चालक के अंदर, ठीक है, आप परिपथ के अंदर, परिपथ कहते हैं सॉरी, तो किसी भी चालक या परिपथ के अंदर आवेश ए से बी की ओर जा रहा है तो उसमें धारा की दिशा किधर को होगी, तो धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी। हमेशा धारा की दिशा आवेश प्रवाह की दिशा के अपोजिट होती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब इसको और मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। मैंने कहा कि जो धारा है इसकी परिभाषा है कि धारा हमेशा आवेश प्रवाह के दर के बराबर होती है। और धारा को लिखते कैसे हैं, धारा को लिखते हैं आई से। कैसे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। और इसका सूत्र याद करने के लिए हम कह देंगे भाई धारा, विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह और बटे समय। जहाँ पे समय से हम भाग कर देंगे आवेश प्रवाह को, आवेश के बहाव को समय से जब भाग कर देंगे तो हमें निकल के क्या मिल जाएगी, विद्युत धारा। सब सही है भाई। तो यहाँ से निकल के आया कि दर को आवेश के प्रवाह की समय से जहाँ भाग कर दें वहाँ दर हो जाता है, तो आवेश प्रवाह की समय दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब अगर हमने मान लिया, माना किसी परिपथ में, हमने मान लिया किसी परिपथ में क्या है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, सॉरी किसी परिपथ में आवेश प्रवाह किसी परिपथ में टी सेकंड में या समय में, किसी परिपथ में टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है। क्या होता है, किसी परिपथ में टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में विद्युत धारा क्या होगा, आई इक्वल टू, देखिए भाई धारा की जगह, विद्युत धारा की जगह हमने क्या लिख दिया, आई। आवेश प्रवाह, आवेश कितना है, क्यू, और समय कितना है, टी। तो ये इसका सूत्र निकल के आ जाता है, आई बराबर क्यू बटे टी, ये सूत्र होता है। और यहाँ से परिभाषा भी निकाल सकते हो। आपको अगर ये सूत्र याद है, आई बराबर क्यू बटे टी, तो आप यहाँ से परिभाषा निकाल सकते हो। कैसे कि निश्चित समय में यह आवेश प्रवाह की समय दर को ही हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। किसी चालक में या किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की समय दर को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई, विद्युत धारा का मात्रक, भाई विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, आई का मात्रक बटे टी का मात्रक, आई का मात्रक बटे टी का मात्रक। अब भाई आई का मात्रक क्या है? आई का मात्रक क्या है? आई का मात्रक है आपका, मैं गलत हो गया यार, क्यू का, सॉरी, क्यू का मात्रक बटे टी का मात्रक। अब क्यू का मात्रक क्या है, कूलम। क्यू क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। टी का मात्रक क्या है, सेकंड। तो कूलम प्रति सेकंड मात्रक है किसका, आवेश का। कूलम प्रति सेकंड, सॉरी आवेश का नहीं, कूलम प्रति सेकंड मात्रक है किसका, विद्युत धारा का, आई का। ये आई का मात्रक कितना आ गया, कूलम प्रति सेकंड। ये, और इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर, ये कूलम प्रति सेकंड को हम लोग कहते हैं एम्पियर।
क्या कहते हैं, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसकी परिभाषा जो होती है, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, उस चालक में प्रवाहित धारा कहते हैं, मतलब उसकी विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है और इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, जिसको हम कहते हैं एम्पियर। बात समझ में आ रही ना। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो लिख दिया हमने, आई का मात्रक इक्वल टू क्या होता है भाई, कूलाम प्रति सेकंड, इसको क्या लिखते हैं, एम्पियर। अब यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है, अगर किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हो तो मतलब कि n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो कितना, मतलब आवेश कितना होगा। किसी चालक में पूछ लेता है ये, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन को इसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो चालक का आवेश क्या हो जाएगा भाई, Q इक्वल टू NE। ओके, अब इस सूत्र को हम कौन से सूत्र में लिखें, I बराबर हमने पढ़ा हुआ Q/T। इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। हमने क्या पढ़ा हुआ है, I बराबर Q/T। अभी पढ़ा है कि आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं, लेकिन Q बराबर क्या है, NE। इसको उठा के यहाँ रख दो तो हमें क्या मिलेगा, I इक्वल टू NE/T। ओके, अब ये हमारे पास एक नया सूत्र हो गया कि I बराबर NE/T। अगर कहीं हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है और एक आवेश पर एक जो इलेक्ट्रॉन उस पर आवेश दिया हुआ है तो हम, और समय दिया हुआ है तो भी धारा निकाल सकते हैं। ओके, और ये एक नया फार्मूला मिल गया किसके लिए, धारा के लिए। ओके।